तो में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मैं आवाज दे रहा हूं मनमोहक कविता के मालिक श्री मोहन सगोरिया जी को। इस्तकबाल कीजिए। एक दोहा याद आ रहा है। अभी परवीन बाजी का नाम भूल गए थे कि दूर दूर तक नेह के भेजे सबको फूल, दूर दूर तक नेह के भेजे सबको फूल, जो सबसे नजदीक था गए उसे ही। आप लोग बोलिए। साद साहब, इजाज़त चाहता हूँ। मेरी खुशनसीबी कि आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आजमी साहब, और जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब मैंने नाम भी लेने में मैं डरा। फसरत साहब, सजा साहब की गज़ल ना सुनी हो। बहुत अच्छा संचालन करते हैं बद्र साहब। पिछले दिनों अभी दुबई में संचालन कर रहे थे, मैंने देखा कि दो शायर बहुत बहस कर रहे थे, बहुत लंबी बहस थी। जब ये गए तब बहस खत्म हुई, और जब इन्होंने समझाया तब उनके बीच में मारपीट शुरू हुई। तो हमारे बड़े भाई साहब रेड्डी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भोपाल की फिजा बड़ी मस्त मस्त है। यहाँ गज़ल की तहजीब है और गज़ल पढ़ी जाती है, सुनी जाती, कही जाती है। मैं एक भोपाली शेर पढ़ूंगा पहले कि वो मेरे मोहल्ले से झगड़ कर चला गया। वो, आप लोग बताएंगे मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। वो मेरे मोहल्ले से झगड़ कर चला गया, अब उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा हूं मैं। तो ये भोपाल की तहजीब है। यहाँ यदि एक गज़ल सुनाएंगे तो आपको दो सुननी पड़ेगी जनाब। नहीं, ये शायर सब शायर बैठे हैं, और आप जिसको भी पत्थर मारेंगे वहाँ शायर ही मिलेगा। हालांकि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। मैं अर्ज करता हूँ, एक गज़ल, एक नज़्म पढ़ता हूँ और चंद अशर कि मैं ये भी बताना भूल गया कि जब मैं पहली बार आलोक श्रीवास्तव जी से मिला तो ये फरज सज्जाद साहब की गज़ल गुनगुना रहे थे। शायद आपको याद हो, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है। बहुत पुराने दोस्त हैं आलोक जी मेरे, किशोरावस्था के। हम इकट्ठे जवान हुए हैं, मतलब ये इकट्ठे हो गए, मैं जवान हो गया। तो अर्ज करता हूँ कि लूट नाले भीड़, लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, तू जरा खुद की नगहबानी में आ। लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, तू जरा खुद की नगहबानी में आ, और पार करना गर समंदर वक्त का, क्यों किनारे पर खड़ा पानी में, पानी में क्यों, सीटी नहीं भाई, क्यों किनारे पर खड़ा पानी में आ, और कौन मानेगा तुझे अपना खुदा, कौन मानेगा तुझे अपना खुदा, तू समझदारों की पेशानी में आ। फिर बरस जा टूट कर प्यासे हैं सब, फिर बरस जा टूट कर प्यासे हैं सब, अब्र से आदम की राजधानी में आ। और तू, तू उजाला है अगर तू फैल जा, तू उजाला है अगर तू फैल जा, और लफ्ज है तो लफ्ज के मानी में आ। आप लोगों के लिए एक नज्म पढ़ देता हूं, फिर इस तरफ आऊंगा, इधर से ज्यादा शोर है। कि जब प्यार किसी से होता है,
वाह जब प्यार किसी से होता है तो सुबह बदल सी जाती है। जब प्यार किसी से होता है वाह तो सुबह बदल सी जाती है। जब प्यार किसी से होता है तो हवा मचल सी जाती है। नदियां सब गाने लगती है और पंछी ताल बिठाते हैं। क्या बात है। पेड़ों के पत्ते बजते हैं और कुंज किनारे गाते हैं। वाह 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 पानी मीठा हो जाता है। क्या बात। पानी मीठा हो जाता है, शाखें सब झुक सी जाती है। उसके घर को जाने वाली गलियां सब रुक सी जाती है। बहुत जब खूब। प्यार किसी से होता है दिल अपना बच्चा लगता है। मोहन भाई आपकी कविता सुन के कुछ लोग तड़पने लगे। कमाल है। मुझे याद आया कि रात दिन दिन में रात आती है, बात पर मुझको बात आती है। वाह फिर कोई संग मैं तरासूंगा, ख्वाब में कायनात आती है। क्या बात है। वाह और जो तड़पने लगे उनके लिए एक शेर है, मतलब ये उनके लिए शेर है जो किसी के बच्चे का बाप बनना चाहते थे लेकिन मामा बन गए। शेर अर्ज करता हूं कि ख्वाब में कायनात आती है और तू मेरे शहर में मेरा ना हुआ, तू मेरे शहर में मेरा ना हुआ, तुझको लेने बारात आती है। वाह अर्ज करता हूं कि पानी मीठा हो जाता है, पानी मीठा हो जाता है, वाह शाखें सब झुक सी जाती है। उसके घर को जाने वाली गलियां सब रुक सी जाती है। क्या बात। जब प्यार किसी से होता है दिल अपना बच्चा लगता है। तन्हा तन्हा रोना गाना सब अच्छा अच्छा लगता है। इंसान इंसान यहाँ मजबूर बहुत अपने ही दिल से होता है। वाह पर जान मेरी ये मुश्किल है कि ये मुश्किल से होता है। क्या क्या तजुर्बात आप अपने बता रहे हैं मोहन भाई। वाह 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 कमाल है। अर्ज करता हूँ कि नकाब, ये पढ़ चुका क्या? नहीं नकाब को तो कई बार उठाया जा सकता है। जी। पढ़िए आराम से। कि नकाब झुलस जाए, नकाब झुलस जाए, चेहरे का ताब ऐसा हो। क्या बात नकाब झुलस जाए, चेहरे का ताब ऐसा हो और हमारे अहद में अब इंकलाब ऐसा हो। है। वाह हमारे अहद में अब इंकलाब ऐसा हो, किसी की चाह में खाना बदोश हो जाऊं, किसी की चाह में खाना बदोश हो जाऊं, किसी की याद में खाना खराब ऐसा हो। थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ। खाने का जिक्र आए तो पानी तो मांगना ही पड़ेगा। जो आवे आंख में आंसू तो गंगा जल होवे, जो आवे आंख में आंसू तो गंगा जल होवे, अगर हो लब पे तो खिलता गुलाब ऐसा हो। अगर हो लब पे तो खिलता गुलाब ऐसा हो। फिर उसके बाद की अल्फाज गूंगे हो जाएं, फिर उसके बाद की अल्फाज गूंगे हो जाएं, सवाल जिस पे ना हो फिर जवाब ऐसा हो। और बिछड़ते वक्त दिल में ना कुछ मलाल रहे, वो चाहे जंग हो या इश्क हिसाब ऐसा हो। और बिल्कुल छोटी बहर की एक गजल मैं अर्ज करता हूँ, बहुत बहुत छोटी बहर की, कि ख्वाबों की ताबीरें हैं, वाह ख्वाबों की ताबीरें हैं। ख्वाबों की ताबीरें हैं और साफ साफ तस्वीरें हैं। वाह ख्वाबों की ताबीरें हैं, साफ साफ तस्वीरें हैं। दिल वालों, इधर ज्यादा है, दिल वालों एक बात सुनो, दिल वालों एक बात सुनो, दिल वालों एक बात सुनो, धनवानों की हीरे हैं। वाह हाथों में मत खंजर दो, हाथों में मत खंजर दो। मजबूरी है। हाँ एक मसलत पे फिर आया, मसलत पर एक शेर आया, पता नहीं किसका है, शायद मेरे गुरु का है, कि ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है, वाह कोई मसलहत रोक लेती है, वरना पलट दूं जमाने को जी चाहता है। बहुत बढ़िया।
तो हाथों में मत खंजर दो, हाथों में मत खंजर दो, पैरों में जंजीरें हैं। जिन हाथों ने फूल चुने, जिन हाथों ने फूल चुने, अब उनमें शमशीरें हैं। वाह। और प्यार, खुलूस, वफा और आंसू, प्यार, खुलूस, वफा और आंसू शायर की जागीरें हैं। वाह। एक गजल जनाब मुकेश वर्मा जी के फरमाइश पे सुनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था सबसे तेज ताली बजेगी तो समझ जाना कि ये मुकेश वर्मा जी की ताली है। मोहन जी, अगर नहीं बजी तो? नहीं बजी तो मैं समझूंगा कि ये भोपाल से नहीं आए हैं। जी। हर एक शय इम्कान में रखना। इन्होंने कहा कि कुछ ज्ञान की बात भी कीजिएगा, तो मुझे ये एक वाक्य और याद आया कि मुकेश वर्मा जी ने पिछले दिनों एक मर्सिडीज ली और ये हमारी ससुराल गए, मतलब हमारी, मतलब हम लोग की एक ही जगह है। तो जब वो वहाँ गए तो खंडवा में मंदिर गए तो उन्होंने पंडित से कहा कि पंडित जी प्रसाद वगैरह चढ़ाया। पंडित जी बोले और कैसे हो वर्मा जी? बोले ठीक है। बोले क्यों, कैसे आना हुआ? बोले मैं मर्सिडीज ली। पंडित जी बोले मर्सिडीज क्या होता है? वर्मा जी का दिमाग खराब किया, गांव का आदमी मर्सिडीज नहीं जानता, देखो बेकार पंडित है, अपन शहर चलते हैं। भोपाल आए, भोपाल में गए, मंदिर गए, पूजा वूजा की। मंदिर में जब गए तो पंडित जी ने पूछा और बढ़िया है? हाँ। बोले ठीक है। बोले और क्या हाल है? बोले मैंने मर्सिडीज ली। वाह यार, बोले बहुत कमाल की गाड़ी है, क्या लग्जरी गाड़ी है साहब। बोले वो कलर कैसा है? बोले कलर ब्लैक। वाह मेरा भी फेवरेट है। वो क्या करें? बोले इसमें स्वास्तिक बनाना है। पंडित जी बोले स्वास्तिक क्या होता है? तो ज्ञान कहीं से भी मिलता है, कहीं भी ना मिल सकता है। तो मैं ज्ञान की छोटी सी सीख वाली जी एक जी जरूर। गजल पढ़ता हूँ कि हर एक शय इम्कान में रखना, हर एक शय इम्कान में रखना, इम्कान में रखना, अच्छी बातें ध्यान में रखना। हर एक शय इम्कान में रखना, अच्छी बातें ध्यान में रखना, सूरज को मुट्ठी में रखना, हाँ, सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशन दान में रखना। वाह। सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशन दान में रखना, और इश्क विश्क तलवार जुबानें, आपके लिए भी है, इधर तो है ही। इश्क विश्क तलवार जुबानें, इन्हें हमेशा म्यान में रखना। वाह। इश्क विश्क तलवार जुबानें, इन्हें हमेशा म्यान में रखना, और जब सारे पत्ते खो जाएं एक पत्ता, जब सारे रास्ते खो जाएं, जब सारे रास्ते खो जाएं एक पत्ता तूफान में रखना, और सच और झूठ को जब भी तौलो खुद को भी मीजान में रखना। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। इस गजल के लिए तो पूरा मंच मुकेश वर्मा जी को बधाई देता है। मैं चाहूंगा कि एक बार उनको आप सब भी बधाई दें। इतनी अच्छी रचना अगर हम नहीं सुनते तो शायद ये मुशायरा कुछ रूखा फीका सा रहता। मैं शुक्रगुजार हूं मोहन सगोरिया साहब का कि उन्होंने आज के इस मुशायरे को एक खूबसूरत आगाज दिया है। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस तरह से अपने फनकार को, अपने बीच के आदमी को जिस तरह से सुनना चाहिए उस तरह से सुना है। हालांकि डेश डेश डेश, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान आए हैं वो यहाँ से इस तजुर्बे के साथ, इस अनुभव के साथ लौटें कि भाई कविता या शायरी या मुशायरा अगर सुना जाता है तो भोपाल की जो टैगोर यूनिवर्सिटी है वहाँ सुना जाता है, और वो बार बार यहाँ आने की तमन्ना करते रहें। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, और इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए शायरी के कारवां को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, और एक बार फिर आपकी मुलाकात आपके जैसे ही एक नौजवान और खूबसूरत लबो लहजे के शायर से कराता हूँ, जिसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक तहजीब याफ्ता शहर से है। वो शहर जिसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को गायकी का एक स्कूल दिया, एक महान गायक, एक कलाकार दिया। ये वही शहर है जो हमारे और आपके हर दिल अजीज मोहतरम संतोष चौबे साहब की जन्मभूमि भी है, यानी खंडवा। और उर्दू अदब का एक और कुतुब मीनार मोहतरम डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब का ताल्लुक भी खंडवा से है, उनकी पैदाइश भी वहीं पर हुई, यानी खंडवा। ये शायर देखते ही देखते दुनिया अदब का चहीता फनकार बन गया, और आज सारी दुनिया में मध्य प्रदेश